हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके जनवरी 2024 की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये नए साल का जो पहला महीना है आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करने वाले हैं हम देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, आप सभी को इस आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सभी जो मनोकामनाएं हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी हैं वो पूर्ण हो। ईश्वर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं ये कहूँगी कि वो आपको अपना ढेर सारा आशीर्वाद दे, आपको प्रोटेक्ट करे, बुरी चीज़ों से बचाए और आपको गाइड करे सही पाथ पर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और अपने से कनेक्ट करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप रीडिंग को देखें तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही वही है जो बेहतर जानती है कि कौन से मैसेजेस कहाँ जाने हैं, ठीक है, कहाँ रिसीव होने, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और रिसीविंग मोड में रहिए और गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और अगेन बोलूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हों और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर, कर्क राशि, जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए इस मंथ जनवरी 2024 में। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ भोले बाबा अपने बच्चों को गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैंसर कर्क राशि, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं मतलब लिटरली ना आपको बोलने वाली थी कि आप कुछ तो कर रहे हो, मतलब कुछ हट करके आप कर रहे हो, कुछ यूनिक आप कर रहे हो। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो डेफिनेटली अब मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी कैंसर कि ये मंथ आप लोग कुछ तो है हट करके कर रहे हो। कहने का मतलब है, ओ माय गॉड, मेडिटेट एंड कंtemplate। हो सकता है आप लोगों ने मेडिटेशंस करी हैं, कंtemplate करा है सिचुएशन को लेकर के, और अब आप सोच समझ करके अब आपने जिसे कहते हैं कि एक स्टेप उठाया। आई एम सो सॉरी, आपको नहीं दिखा कार्ड्स, आई एम सो सॉरी। तो यस, मतलब जिसे कहते हैं कि सोच समझ करके अब आप अपनी लाइफ में एक कदम उठा रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो। शायद जो डिसीज़न या फिर जो एक्शन आपने पहले जिसको डिलेज में डाल दिए थे, या फिर जिसको आपने मना ही कर दिया था कि मुझे ये काम नहीं करना है, ओके, तो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब आप अब जो रियल आप हो, आप उसमें टैप इन कर रहे हो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये कुछ मुझे आपकी क्रिएटिविटी को बता रहा है, आपके आई रियली डोंट नो आपकी वाइल्ड साइड को दिखा रहा है कि मुझे ना मतलब इस तरह की एनर्जीज मिल रही है, कुछ रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें जो आपको ब्लॉक कर रही थी, या कोई थॉट पैटर्न या कुछ लोग या सिचुएशंस आपको रोक रही थी ना उस तरफ आगे बढ़ने से, अब आप उन सभी ब्लॉकेजेस को, उन सभी जंजीरों को ना जो आपको जकड़ रही थी, आपकी चाहे पुरानी सोच हो या कुछ भी, मतलब आप उन सभी को ब्रेक करके ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अपने नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हो, जो आपका लाइफ पर्पस है, ओके, जो आपका लाइफ पर्पस है। और आई थिंक मैंने कैंसर्स की रीडिंग में मैनी टाइम्स आपको बोला था कि आपको डिवाइन चांस दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं, प्लीज़ उस तरफ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो ये कुछ वही कनेक्ट कर रहा है मुझे। हाँ, मतलब ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे
जा रहे हो इस महीने। और द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, यस, चीज़ें बढ़ रही हैं। और अब जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे ना, वो एक, जिसे कहते हैं कि वो यादगार होगा। मतलब आपके ही लाइफ पर्पस से कनेक्टेड, मतलब एग्जैक्टली जो आप करने के लिए आए हो। ओके, अब आप अपनी लाइफ में उस जगह टैप इन कर रहे हो, उन चीज़ों में स्टेप इन कर रहे हो, उन चीज़ों में आ रहे हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस, अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, अपने इमोशंस को फॉलो कर रहे हो, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आप में से बहुत, मतलब आप में से बहुत लोगों ने ना यहाँ पर मेडिटेशन तो बहुत अच्छे से करा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेडिटेट किया है, डिवाइन से कनेक्ट हुए हो, कंटेम्पलेट किया है, चक्रास पर काम किया हो सकता है आप लोगों ने, मतलब कुछ तो है। ओके, या फिर आपने स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा पर आपने काम करा है। यहाँ पर आप अपने इमोशन से कनेक्टेड हुए हैं, किसी तरह के साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हो, किसी तरीके के साइकिल को ब्रेक कर रहे हो आप। अभी आपके फैमिली पैटर्न को हो सकता है, ठीक है, कि फैमिली में एक चीज़ चलती हुई आ रही है और आप उसे ब्रेक कर रहे हो। आप एक वो वन पर्सन, मतलब वो फर्स्ट पर्सन हो आप जो आप उससे ब्रेक कर रहे हो। यहाँ पर मुझे वो ऊर्जा मिल रही है। मतलब ये वो है, मैंने रिबल की एनर्जीज बोली ना कि योद्धा, मतलब अब आप ना अपने रूप में आ गए हो कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये वो एनर्जीज है। ओह माय गॉड, जबकि लाइफ में ना बहुत ग्रोथ को लेकर के आएगी। बिल्कुल, देखो इस वक्त पे ना डिवाइन पर सरेंडर कर दो माय डियर, डिवाइन पर ट्रस्ट करो, डिवाइन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिलीव मी, सरेंडर कर दो डिवाइन पर। ओह माय गॉड, ये भी आपके दिखा रहा है कि बिल्कुल आप अपने जैसे साउथ नोट को ना छोड़ करके अब आप नॉर्थ नोट में टैप इन कर रहे हो। हाँ, क्योंकि ये जो फुल मून है, ये फुल मून ये रिलीज़ करने को बताता है। हम फुल मून पर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं ना। मतलब कहते हैं कि अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है तो आप फुल मून पे कीजिए, ठीक है। और जब न्यू मून होता है तो तब हम कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो तो उसको कीजिए। तो एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। ये साउथ नोड है आपका, साउथ नोड चमक रहा है यहाँ पर। आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये देख रहे हैं डॉट सा, ये साउथ नोड है। और अब आप रिलीज़ करके ना बस, मतलब इस ऊर्जा से बाहर आ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। एग्जैक्टली नॉर्थ नोड को फॉलो कर रहे हो अपने, बिल्कुल उलट कुछ काम, बिल्कुल किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, किसी साइकिल, किसी कंटिन्यूसली चलती आ रही, आप उसको ब्रेक कर रहे हो। यस, हो सकता है आपको इस वक्त में ना, आपको कुछ लोगों का, अपने ही आसपास कुछ लोगों का आपको अगेंस्ट, आपको उनके जाना पड़े, उनका मतलब आपको विद्रोह सहना पड़े, ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। बाकी हम आगे देखते हैं क्या आ रहा है और क्या बता रहे हैं डिवाइन। माय गॉड, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। अपने इमोशंस, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी इंट्यूशन को फ्लो होने दीजिए, उसे रोकिए मत, उसमें बहते जाइए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उसी फ्लो में आगे बढ़ते जाओ, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ना सोच विचार मत करो, क्योंकि जितना करना था वो कर लिया। ओके, थैंक यू भोले बाबा। क्या आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2024 में? टेम्परेंस, बैलेंस, पेशेंस। ओके। वाओ,
5 of Pentacles, Ace of Pentacles. Oh my God, so sweet. Wheel of Fortune. Oh my God, very powerful. Nine of Pentacles. Okay. Eight of Cups. या बिल्कुल एनलाइटन की बात कर रहा है ये. Okay. Please clarify the Judgment card. This card is in blockage. Why this card is in blockage? Please clarify the Judgment card. Okay. Strength क्या है? Chariot. ठीक है, आप ही कई कार्ड है. और क्या गाइडेंस है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं थोड़ा. वाओ, ओवरऑल क्या गाइडेंस है माय डियर. ये ना मुझे एनर्जीज बता रही हैं कि आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो. अब बिल्कुल सही जा रहे हो कैंसर्स, बिल्कुल सही डायरेक्शन पे जा रहे हो. ठीक है, यस, इस पाथ पर ना आपको डाउट्स आएंगे. ठीक है, इस पाथ पर आपके अंदर बहुत कुछ चलेगा और बहुत बार ऐसा होगा कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, क्या मैंने सही डायरेक्शन को चूज़ करा है कि नहीं. समझ रहे हो, बहुत सारे डाउट्स आएंगे आपके अंदर, अच्छे खासे है, भर भर के. पर आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है. डिवाइन जो आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, जो आपके लिए बना रखा है उन्होंने, उस एनर्जी पर डाउट नहीं करना है. ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं लाने देना, अपने डिसीजन पर आपको डाउट नहीं करना है. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर अपने डिसीजन पर डाउट मत करना. देखो, डाउट नहीं करने हैं टू मैनी चॉइसेस. ठीक है, हो सकता है आपके सामने चॉइसेस हों, लेकिन आप जो मतलब अगर आपने ये पाथ, अगर आपने जो पाथ को चुन लिया है ना, बिलीव मी, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि ये बिल्कुल ये इल्यूजन्स को डिनोट करता है. समझ रहे हो आप, ये इल्यूजन्स को बता रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा. आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने कहीं मतलब जल्दबाजी में डिसीजन तो नहीं ले लिया, या फिर मतलब आपने कदम उठा लिया है, आप अंदर से बिल्कुल वो हो कि यस मुझे इसी तरफ चलना है, लेकिन अगेन 24/7 एक एनर्जीज में नहीं रहेंगे आप. ओके, तो फ्लक्चुएट होती है. ठीक है, तो एनर्जीज, तो आपके मन में भी वो बातें आएंगी कि क्या मैं सही डायरेक्शन पर हूँ या नहीं, क्या कहीं मैंने रॉन्ग डायरेक्शन तो नहीं चूज़ कर ली. तो प्लीज़ माय डियर, फॉलो योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, अपने डिसीज़न पर ट्रस्ट करना. ठीक है, और इन केस अगर आप चूज़ करने वाले हो तो वाइजली चूज़ कीजिए, क्योंकि चॉइसेस बहुत हैं और मिक्स्ड चॉइसेस हैं ये. ठीक है, मिक्स्ड हैं. मैं सारी एनर्जीज़ को नहीं पॉजिटिव कह रही हूँ. जो आपकी इंट्यूशन आपको बताए उसको फॉलो करना है. एक और मैसेज लूँगी आपके लिए कैंसर्स. नाइट ऑफ कप्स. ओह माय गॉड, सो स्वीट. देखो, बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस, एग्जैक्टली ये इसके साथ ही है मैसेज. ठीक है, देखो
10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस बहुत है इस तरफ। देखो आप अपनी अकॉर्डिंगली देखिए आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। देखो ये किसी के लिए करियर है, किसी के लिए लव लाइफ है, किसी के लिए उसकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है ना। ये जर्नल रीडिंग है, दैट इज़ वाई मैंने आपको क्या बोला कि अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिए, ठीक है, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स इसी तरीके से ही सुनी जाती हैं और वर्क करती हैं। ओके ओके माय डियर, ओके। सबसे पहले तो आप बिल्कुल रेडी हो इस महीने, मतलब जनवरी मंथ की मैं बात कर रही हूँ, इस महीने आप अपने लाइफ पर्पस को जीने के लिए, मतलब उस पर टैप इन करने के लिए, उस पाथ पर चलने के लिए विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक जिसे कहते हैं ना, लेकिन ये पता है क्या एनर्जीज है कि ये पाथ आपको बहुत खुशियाँ भी देगा, ये पाथ आपको बहुत अबंडेंस भी देगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही होगी, आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी होगी। आप उस पाथ पर अब इस वक्त चल रहे हो। ओके कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं आप, या तो अगर आप फीमेल हैं तो वो आप हैं, आप अपने लिए ही लकी हो, आप खुद मतलब अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स और मतलब अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने बलबूते। और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है जो आपको इस तरफ सपोर्ट कर सकती हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए कोई लकी चार्म होना, ठीक है। फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअली भी उनका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो कोई हीलर हो, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी में किसी भी मोडालिटी में हो, ठीक, किसी अदर मोडालिटी में हो। तो कहने का मतलब वो एक इंडिपेंडेंट ही मतलब काइंड एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, ठीक है। और आप भी मतलब कोई फीमेल आपकी यहाँ पर बहुत हेल्प कर सकती हैं आपको ग्रो करने में। और आप अगर फीमेल है या फिर मेल भी हो, क्योंकि मुझे जस्ट अभी ये मैसेज रिसीव हुआ, अगर आप मेल भी हैं तो भी आप मतलब अपने लिए ढेर सारी अबंडेंस को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये एनर्जीज बता रहा है कि जितना आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे हो, इस महीने जितना आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप अपनी लाइफ में राइट एक्शंस लोगे, राइट चॉइसेस लोगे, राइट डायरेक्शन पर आगे बढ़ोगे और आप अबंडेंस को रिसीव करोगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है, ये आपकी एनर्जीज हैं। तो स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अच्छा ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, ये किस तरीके से आ रहा है पता है, ये कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ हुआ है, मतलब या तो कुछ फीलिंग आपकी लाइफ में है, मतलब कुछ आप फील कर रहे हो। ओके इस महीने अभी मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बुरा हुआ है, मतलब आई रियली डोंट नो, हो सकता है कुछ की लाइफ में ये बुरा एक्सपीरियंस भी हो, आपकी जॉब, आपके करियर को लेकर के, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। पर ना ये आपको एक्चुअल में सही ट्रैक पर लेकर आने वाला है, ठीक है। ये सिचुएशन ही इसलिए क्रिएट गई, मतलब ये ना फीलिंग ऐसी है कि सब होते हुए भी एक कुछ कमी की फीलिंग होना, ठीक है। मतलब सब है पर आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपका मन वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, आपके इंट्यूशन आपको ना जैसे कहीं और पुश कर रही है। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका मन थोड़ा सा डमाडोल रहेगा, मतलब फ्लक्चुएट करेगा, मतलब मन शांत नहीं। किस लिए शांत नहीं? जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हो, ठीक है, तब तक, क्योंकि आपका मन आपको ना कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात कर रहा है, मतलब उसकी तरफ आपको पुश कर रहा है कि जाओ अपने नॉर्थ नोड को पकड़ो, ठीक है। अगर आपको मेरी ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है ना कि नॉर्थ नोड साउथ नोड में किस चीज़ की बात कर रही हूँ, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई एम सॉरी। और आपको अपना साउथ नोड और नॉर्थ नोड पता लग सकता है, उससे आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। सर्च कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब आपका मन ना आपको खुद जैसे कि पुश कर रहा है आपको आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, और आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, आपको अपनी लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जीज है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी हो रहा है ना, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, इससे आपका लाइफ पर्पस जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। इससे आप मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके आए थे कि आप इस ट्रैक पर आओगे, आप इस पाथ को चुनोगे, तो बेसिकली अभी तक आपने इस पाथ को नहीं चुना, तो अब आपके साथ आपके अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको उस तरफ पुश किया जा रहा है। आई रियली डोंट नो कि किनके लिए रीडिंग है, जिनके लिए रीडिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है माय डियर। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ इसे अच्छे से पिक कीजिए और इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके। तो ये बेसिकली क्योंकि ये एनलाइटमेंट की बात करता है, एनलाइटनमेंट, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल पाथ की बात करता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की बात करता है। अब अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना है तो यहाँ पर देखिए कुछ सिचुएशंस होती हैं आपकी लाइफ में। अभी कुछ लोगों की लाइफ में फिजिकल वे में वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जब वो टैप इन करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, या फिर उनके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। तो ये ना मुझे आपके अंदरूनी बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उसके साथ ही साथ ना कुछ आप कैंसर्स आपकी लाइफ में अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, और कुछ की लाइफ में यहाँ पर फिजिकली, ओके, ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या तो कुछ रिलेशनशिप को लेकर के इश्यूज, या फिर फाइनेंसिस को, या फिर जॉब को लेकर के कुछ इश्यूज, मतलब कुछ है। इवन ये हेल्थ भी हो सकता है जो आपको ना ये मंथ में अवेकन करेगा। नेचुरली ये बात आपको पसंद नहीं आ रही होगी, ओके, ये किसी को भी चीज़ पसंद नहीं आएगी, बट इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, आपको आपके सही डायरेक्शन की तरफ लाने के लिए, आपको यहाँ से एक कंफर्ट जोन से पकड़ के निकाला जा रहा है, आपके जो है सही डायरेक्शन पर आपको लाने के लिए, आपके नॉर्थ नोड से आपको कनेक्ट करने के लिए, ओके। तो ये जो भी हो रहा है आप ही के लिए हो रहा है, और ये होना था, ये होना था, ये बदलाव का समय है। और ये जो सिचुएशन है ना, देखिए ये जो मन की स्थिति आ रही है, जो मैंने आपको मन की स्थिति की बात करी, ये उनके लिए है जो खुद से स्टेप ले रहे हैं, जो खुद से अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हैं, जो खुद से किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फिजिकली मैं बात कर रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अभी तक, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जो अभी तक उसी पैटर्न में अटके हुए हैं, जो उससे बाहर नहीं आ रहे। जो पीछे आपको इतने मैसेजेस दिए गए थे रीडिंग में, आपने उनको सीरियसली नहीं लिया, आपने उनको फॉलो नहीं किया, तो ये अब आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं और आपको इस जोन से बाहर निकाला जाएगा इस तरीके से। या तो फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर फाइनेंसेस को लेकर के, या जॉब करियर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के लॉसेस हो सकता है कुछ ऐसा, या फिर रिलेशनशिप वाइज। मतलब कहने का कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको इतना इफेक्ट करेगी कि आपको आपके अवेकनिंग पीरियड को स्टार्ट करेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, ठीक है। और आप टैप इन करोगे, ये देखिए, देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल, ये किस तरीके का मजाक हुआ ये इस तरीके का मजाक हुआ कि ये पीरियड ही आपके लाइफ में इसलिए आ रहा है ताकि आप एक नई शुरुआत कर पाएँ। लेकिन ये स्पिरिचुअल शुरुआत है, स्पिरिचुअलिटी में। लेकिन ये जो शुरुआत है ना, देख रहे हो एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर है, तो आपकी ऊर्जा क्या है कि आप इसमें बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप अगर खुद से नहीं माने तो आप ऐसे पीरियड से होकर के गुजरोगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी खुद से टैप इन कर रहे हैं माय डियर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका मन आपको जो है पुश करेगा, तो आपको उस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना ब्लॉकेज में ना जजमेंट का कार्ड आया था, और मैंने यही पूछा था कि क्यों ये जजमेंट का कार्ड ब्लॉकेज में आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी से। कहने का मतलब कि आप जो डिवाइन, ये ना आपके लिए ब्लॉकेज क्यों है कि जो डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं ना, शायद आप उससे खुश नहीं हो, ठीक है। आप मांगते थे कि आपकी लाइफ में एक चेंज आना चाहिए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, बरकत आनी चाहिए, सब चीज़ें बैलेंस हो, बट आप खुद उसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वो फॉर्म ऐसा है, जब आपको बोला गया तब आपने उसमें टैप इन नहीं किया,
ओके और जब वो एनर्जीज खुद आ रही हैं तो आप जैसे कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो या फिर आप अपने आप को रेडी फील नहीं कर रहे हो इस रीबर्थ के लिए, मतलब आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो या कंफर्म नहीं हो पा रहे हो, मतलब प्रिपेयर नहीं हो, ये इस तरह की एनर्जीज, मतलब आप खुश नहीं हो उस ऊर्जा में, तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आप ही की अवेकनिंग के लिए हो रही है। हम सभी का, हम यहाँ पे मटीरियलिस्टिक लाइफ में आकर के अटक गए हैं, ठीक है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, घर बनाना है, मतलब इन्हीं चीज़ों में, मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गए। जो हमारा मेन पर्पस है, जिस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, वो है हमारे खुद के सोल की ग्रोथ, ठीक है, हमारा खुद का अवेकन होना, हमारा खुद का अपने ज्ञान से जुड़ना। हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली उस पाथ पर आपको याद दिलाया जा रहा है और आपको उस पाथ पर लेकर आया जा रहा है, और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस पाथ पर आने के लिए हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, यस, बिल्कुल, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ना देखो, ये पीरियड, ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में, अभी एक बार बताऊंगी, बैलेंस ला रहे हैं डिवाइन। अभी तक आपकी लाइफ में बहुत इनबैलेंस था, बिलीव मी, ये बहुत इनबैलेंस को बता रहा है कि आपकी लाइफ के एरिया में या तो ओवरऑल लाइफ आपकी सारी जगह हो सकते हैं, एस्पेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई एक स्पेसिफिक एरिया आपकी लाइफ का हो सकता है। कहने का मतलब इनबैलेंस बहुत था, ठीक है, चीज़ें बैलेंस नहीं थी, ओके, स्टेबिलिटी की कमी थी यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ना डिवाइन आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, पर वो बैलेंस लाने से पहले का वो जो तहलका होता है ना, वो जो हलचल होती है, वो यहाँ पर देखी जाएगी, ओके। और ये जो हलचल है, इस हलचल में आप डिवाइन पर कितना विश्वास करते हो, ये चेक किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, ये आपका टेस्टिंग टाइम है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो भी सिचुएशन हो रही है आपकी, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, आप लोग पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और आप लोग इस समय एक टेस्ट से गुजरेंगे कि ये जो चेंज है आपकी लाइफ में, ये जो बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, आप कितना विश्वास कर रहे हो डिवाइन पर, आपने कितना सरेंडर करा, आप कितना सरेंडर कर रहे हो, आप उन पर कितना ट्रस्ट कर रहे हो, ये देखा जाएगा आपके लिए। तो ये मंथ आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें और अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर अपनी लाइफ में चॉइसेस बनाएं और आगे बढ़े, एक्शंस लें, ठीक है। यहाँ पर माइंड का कोई काम नहीं है, ठीक है, माइंड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाने हैं, ओके। और क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ भी क्या है, देख रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, चैरियट, ये आप ही का कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके अंदर वो ताकत है कि आपके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो आपके अंदर चलता रहता है ना, जो चीज़ें आती जाती रहती हैं, जो मैं आपके मन की ही बात कर रही थी, आप उसे बैलेंस कर सकते हो। और जैसे ही आप उन्हें बैलेंस कर लोगे, वैसे ही आप अपनी लाइफ में बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके पास है, और वो सक्सेस आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये विक्ट्री का, लिटरली ये विक्ट्री का ही कार्ड है। तो उससे पहले आपको अपने इंटरनल लेवल पर भी, जिसे कहते हैं, कुछ लोगों को इंटरनली, कुछ लोगों को फिजिकली, मतलब आपके जो 3D रियलिटी होती है आपके आसपास, आपको उस तरह के चैलेंजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चैरियट एक युद्ध को दिखाता है, और ये बदलाव कहीं ना कहीं आपके लिए एक युद्ध के समान हो सकता है। आप चेंजेस को शायद एक्सेप्ट नहीं करें, ओके, लेकिन ये वक्त है अपनी रियलिटी में टैप इन करने का, ओके। मैं प्लीज़ आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, नॉर्थ नोड के बारे में अपना पता लगाइए। पहले नॉर्थ नोड के बारे में पता लगाइए कि आपका नॉर्थ नोड कौन सा है और वो क्या बता रहा है आपको उस पर चलने की ज़रूरत है। और आपका साउथ जोन क्या है, साउथ नोड क्या है, वो कंफर्ट जोन क्या है, उससे आपको बाहर आने की अब ज़रूरत है, ठीक है। ये आपकी बहुत मदद करेगा, बिलीव मी, ओके। लेट्स सी और किस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस महीने, भोले बाबा प्लीज़ बताइए, और किस चीज़ पर कैंसर्स को फोकस करने की ज़रूरत है।
क्योंकि ये जो बदलाव आ रहा है ना, आपको दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, मतलब आपको उसका आउटकम नहीं दिखाई देगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको आउटकम दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इस लड़की की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, समझ रहे हो आप। और मुझे कुछ ना ऐसा भी लग रहा है कि ये चेंज आ रहा है, लेकिन आप जैसे कि अगर आप इस चेंज को बदलने की, इस बदलाव को ही बदलने की कोशिश करें कि नहीं मुझे ये बदलाव मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब ये डिवाइन आ गए हैं यहाँ पर, राइट। आपकी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में है, ओके। तो ये आकर के रहेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो विजय आपकी है, विक्ट्री आपकी है माय डियर, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है भोले बाबा कैंसर कर्क राशि वालों को जनवरी मंथ में, और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है? फ्रीडम। आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। देखो, अपनी हैप्पीनेस से कनेक्ट होना, पहली बात तो ट्रूथफुल होने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा स्पेसिफिकली बहुत ओपन, मतलब फोकस में आ रहा है, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, अपने जिसे कहते हैं कि ट्रूथफुल रहना, किसके साथ? अपने साथ, कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आपके लिए क्या सही है, आपको जेन्युइनली क्या सही लग रहा है, इंट्यूटिवली क्या सही लग रहा है, क्या सही हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि सब ठीक होगा, डिवाइन आपके साथ है, तो उस ऊर्जा को पिक करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ही इनवाइट करोगे। मैं आपको ये ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ, तभी आप अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओगे, अपनी लाइफ में खुशियों को ला पाओगे, ठीक है। देखो, सर्विस का कार्ड है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोग हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, या स्पिरिचुअलिटी में अदर मोडालिटीज़ में आप लोग हो सकते हो, यहाँ पे टैप इन कर रहे हो उस मोडालिटी में, ऐसी ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी मोर, ओके। थैंक यू भोले बाबा। और क्या करने की ज़रूरत है कैंसर कर्क राशि वालों को जनवरी मंथ में? क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, क्या करने की ज़रूरत है? वेट गेम, ओके, वेटिंग गेम है। अथॉरिटी, suffering in silence, why we suffering in silence? Okay, I really don't know. Okay, hope, होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए, आपको यहाँ पर विद दीज कार्ड्स, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन एंड द वेटिंग गेम, कहने का मतलब कि ये अब वक्त आ गया है, अब चॉइस बनाने का, अब डिसीज़न लेने का। अब ये आपके पास ये वक्त नहीं है कि अब आप इसे फिर से इग्नोर कर दो या छोड़ दो। जितना डिवाइन ने आपको चांस देना था वो दे दिया। अब आपको बोला जा रहा है कि अब ये वक्त है, अब आपके पास जैसे कि कोई राह नहीं है, या फिर अब कोई चॉइस नहीं है ना, मतलब चॉइस इन द सेंस अब कोई ज़रिया नहीं है कि आप इस चीज़ से बच पाओ, तो आपको डिसीज़न बनाना ही बनाना है। डेफिनेटली यहाँ पर चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में कुछ लोगों की, तो वो चॉइस आपको अब वो डिसीज़न आपको लेने की ज़रूरत है, एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, एक राह को यहाँ पर चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उसका जिसे कहते हैं ना कि कंट्रोल आपको अपने पास लेने की ज़रूरत है। मतलब खुद से, जिसे कहते हैं कि अपने, जितना आप खुद से उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने फियर को कंट्रोल करें, अपने फियर को कंट्रोल करें, ठीक है। पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें, ओके। अपने माइंड को यहाँ पर आपको कंट्रोल करके रखना है, नेगेटिव माइंडसेट में आपको नहीं जाना है, अदरवाइज़ वो आपके जिसे कहते हैं कि डिसीज़न लेने की जो क्षमता है उसे ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ है। मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पर वो मैसेज दे ही रही हूँ कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट उसका प्रोसेस यहाँ से है, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन पर आना है। जिनकी लाइफ में ये चीज़ आ रही है ना, उनको ये मंथ आपको दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जितना हो सके अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने टैलेंट को फॉलो कीजिए, क्रिएटिवली चीज़ों को करना शुरू कीजिए,
ओके, आपके लिए ना स्पेसिफिकली ये 2 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक तो सैक्रल चक्रा, एक सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ओके, चक्रास तो खैर और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपका थ्रोट चक्रा, ठीक है, बट ये मेन फोकस में आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। ओके, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, डिस्टर्बेंस तो है माय डियर, बट आपको बोला जा रहा है आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड है। एम्परर की लाइफ में भी जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसने बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत कुछ अचीव करा होता है, बहुत लड़ाइयाँ उसने लड़ी होती हैं, तब जा कर के उसको ये पोजीशन मिली होती है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको भी उस दौर से होकर के गुजरना है। ओके ओके, थैंक यू भोले बाबा। क्या लास्ट में क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो इस मंथ के लिए, कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, प्लीज़ बताएं। स्टार गेजिंग, आपके लिए स्टार गेजिंग का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने के लिए आप स्टार गेजिंग कर सकते हो, मून गेजिंग कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप मतलब आपकी इंट्यूशन का फ्लो बहुत अच्छा हो, ठीक है, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक अभी किसी ने ये शायद ये चीज़ सोची होगी कि किस तरीके से इंट्यूशन को फॉलो करें या ग्रो करें, ठीक है। तो स्टार गेजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया है। ये आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को यहाँ पर बढ़ाएगा, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। स्टार को गेज कर सकते हो, मतलब घूरना, ठीक है, स्टार्स को घूरना, और जब यहाँ पर न्यू मून होता है तब आप उसे सॉरी फुल मून जब होता है तो आप उसे घूर सकते हो, गेज करना, ठीक है। ये एक मेडिटेशन ही होती है, एक प्रकार की एक्सरसाइज आप कह सकते हो इंट्यूशन को ग्रो करने की, ठीक है। तो ये आपके लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और इस वक्त में जितना हो सके अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव रखिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मोटिवेटेड चीज़ों को देखिए, वीडियोज़ को देखिए, जो चीज़ें आपको डीमोटिवेट करें उन चीज़ों को आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस आपको मिले हैं तो डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अगर किसी के लिए यहाँ पर मैसेजेस है, गाइडेंस है, तो उस तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।